का आधार यही शक्तियां हैं और हमारे जीवन का आधार भी यही शक्तियां हैं और हमारी सुरक्षा का आधार भी यही शक्तियां हैं। बोले कौन है? बोले गंगा है, नर्मदा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन कराती हैं, घर को चलाती हैं। और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन कराती है। हमारे में कुछ बात नहीं, शक्तियां हैं हमारे पास, जिन शक्तियों ने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा दिया, दुनिया को चला दिया। शक्तियां हैं हमारे पास, शक्तियां हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हमें विश्व वंदनीय बना दिया। शक्तियां घर को ही नहीं चलवाती, हमारे हाथों से दुनिया को चलाती है। वो शक्तियां जो अपने द्वार पर सृष्टि के कर्ता को खड़ा कर देती है, वो है गंगा, वो है नर्मदा, जो सृष्टि के कर्ताओं को अपने द्वार पर खड़ा कर देती है। ये वो शक्ति है इसको नर्मदा, जिसका हर एक कंकर शंकर है, शंकर को अपने द्वार पे खड़ा कर देती है। सृष्टि के कर्ताओं को अपने द्वार पे खड़ा करती है और दुनिया को चलाती है। सिर्फ जीवन को ही नहीं, दुनिया को चलाती है। ये वो शक्तियां हैं जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, नर्मदा। विचार करो, एक ऐसी शक्ति जिसका मात्र दर्शन, और जितना दर्शन का, यहां तो नाम स्मरण की महिमा है, नाम स्मरण की महिमा इस कलिकाल में की नहीं। हर स्थिति परिस्थिति में गुरु ने बड़ी सहजता से दे दिया राम का नाम, हरि का नाम। लेते रहना, मन लगे न लगे, राम बोल, राम बोल। ये दादा का भी महामंत्र है और गुरु सत्ताओं का भी महामंत्र है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। राम का नाम दे दिया, हरि का नाम दे दिया कि हर स्थिति परिस्थिति में तू इसको करते रहना। ये नाम स्मरण की महिमा है इस कलिकाल में। नाम स्मरण नहीं, जो हरि का, राम का, गुरु का, गोविंद का नाम ले रहा है, वो सत्य का स्मरण करना हमें सिखा दिया कि तुम हर स्थिति परिस्थिति में सत्य का स्मरण करते रहना और सत्य का सुमिरन करते रहना। कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, वो गुरु नाम ही सत्य है और तुम्हारे लिए वो दादा नाम ही सत्य है। सत्य का स्मरण। कोई दादा का, बाबा का, गुरु का, गोविंद का, शंकर का नाम ले रहा है, राम नाम ही सत्य है, हरि नाम ही सत्य है। ये नाम स्मरण क्या है? सत्य का स्मरण है, सत्य का स्मरण करना है। और सत्य के स्मरण मात्र से कामना और इच्छाओं की पूर्ति तो होती है, सत्य के स्मरण मात्र से जीव भय मुक्त हो जाता है। ये महिमा है, भय मुक्त कर देता है। राम का नाम नहीं, वो हरि का नाम नहीं, वो हरि नाम ही सत्य है, वो राम नाम ही सत्य है। दादा के मुख से भी निकला, हर युग सदी में निकला। राम नाम का बहेरा और राम नाम का रस पीते रहना, राम नाम का। कारण वो सत्य का, राम नाम ही सत्य है। सत्य का स्मरण, सत्य का स्मरण करने से जीव भय मुक्त हो जाता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बारंबार कोई यदि स्मरण करता है तो वो सत्य के स्मरण से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है। और एक मात्र सहज साधना नाम स्मरण है। यदि तुमने अपने जीवन में डाल ली और उतर गई ये साधना, तो ये नाम स्मरण, जिसको हम सत्य का स्मरण, ये सत्य की साधना कहते हैं, ये नाम स्मरण देवत्व को प्रकट कर देता है। क्या कर देता है? देवत्व को प्रकट कर देता है। अब इस कलिकाल में नाम स्मरण की महिमा है और भूमंडल पे एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ जिसके दर्शन की महिमा है। तो वो भूमंडल में और ब्रह्मांड में एकमात्र शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा बताई गई, वो मां नर्मदा है। एक नाम स्मरण की महिमा और दूसरा
हमें शक्ति प्राप्त है जिसके दर्शन की महिमा, जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन जीव को भयमुक्त कर देता है। बारंबार यदि कोई नर्मदा का दर्शन करता है तो ये वो आदिशक्ति भगवती है जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है। और दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देने वाली और दर्शन मात्र से दशा में सुधार करने वाली ये वही भगवती है जिसको हम मां नर्मदा कहते हैं। दिशा भी देती है और दशा में परिवर्तन भी करती है। ये वो आदिशक्ति है। जितना दर्शन का महिमा उतना उसके पथ पे चलने की महिमा है। देखो साधु को, संत को ध्यान, इसी पथ पर दुनिया का एकमात्र पथ है। कोई यदि किसी से पूछे कि बताओ भाई जहां चलना साधना कहलाती है, जगत में वो कौन सा स्थान है जहां चलना साधना कहलाती है, तो वो केवल नर्मदा का पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। और एक ऐसी साधना है चलना, जहां चलने से दुनिया के अंदर, इस भूमंडल के अंदर जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, वो नर्मदा का पथ कहलाता है। देखो, जहां चलने से परमात्मा, ईश्वर, गुरु, गोविंद, शंकर मिल जाए, चलने से परमात्मा मिल रहा है। कहां है दुनिया में ऐसा स्थान पर? बोले नर्मदा का पथ है। कोई चल के देखे, और जो चला है उसको परमात्मा और ईश्वर का सिर्फ साक्षात्कार का वो पथ है, जहां चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहां चलने से चरित्र का निर्माण होता है, और जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये वो आदिशक्ति भगवती है जो गर्भ से शिवलिंग का निर्माण करती है। क्या? और एक दो नहीं, हजार लाख नहीं, असंख्य शिवलिंग का निर्माण करके असंख्य शिवलिंगों को अपने जल रूपी गर्भ से अभी प्रकट कर चुकी है और करती चली जा रही है। शिवलिंग मतलब शिव शक्ति का प्रतीक, हमारे अस्तित्व का प्रतीक। शिवलिंग प्रतीक है इस ब्रह्मांड का और शक्ति का। और जो शिवलिंग का पूजन कर ले वो शिव शक्ति दोनों का पूजन हो जाता है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली, विचार करो, दुनिया नदी के रूप में देख रही, ये आदिशक्ति भगवती का कौन सा स्वरूप है? एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, असंख्य